अब चोर घोड़ा बने राक्षस पर सवार होकर उसे दौड़ाए जा रहा था और घोड़ा बना राक्षस दौड़ा चला जा रहा था। चोर भी सोचने लगा कि मैं तो घोड़ों का बड़ा जानकार हूं, बड़ा माहिर हूं, मैंने एक से एक घोड़े देखे हैं, लेकिन आज तो यह कुछ अलग ही, कुछ निराला घोड़ा है। ऐसा घोड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा, इतना तेज दौड़ने वाला। तो इस तरह से बहुत दूर निकल जाते हैं। तो चोर को ख्याल आता है कि अगर ये इसी तरह दौड़ता रहा तो ये तो कुछ कोई नदी नाला, कोई खाड़ा कुछ रुक नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। तो उसने सोचा कि क्यों न इसकी चाल कुछ धीमी की जाए। उसने लगाम खींची। उसने ज्यों ही लगाम खींची तो वह घोड़ा धीमा होने की बजाय और ज्यादा तेजी से दौड़ने लगा। और अब चोर को समझते देर नहीं लगी कि निश्चय यह घोड़ा नहीं है, यह तो कोई राक्षस है, कोई दुष्ट है, कोई असुरी शक्ति है जो घोड़े के वेश में यहां खड़ा था। अब चोर उससे डर रहा है। चोर सोचता है आज क्या होगा, ये तो मुझे कहीं ना कहीं गिरा देगा, मार देगा। घोड़ा बना राक्षस चोर से डर रहा है, वो उसे राक्षस समझ रहा है और वह उसे, और दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। चोर ने सोचा कि कहीं बालू रेत आएगा तो मैं वहां कूद जाऊंगा जहां मुझे चोट कम लगेगी और इस प्रकार से मैं बच जाऊंगा। लेकिन इस भाग दौड़ में बालू तो नहीं आया। वो विशाल पेड़ जिस पर वह राक्षस रहता था उसके नीचे से जैसे घोड़ा दौड़ने लगा तो चोर की जान में कुछ जान आई। उसने उछल करके और उस पेड़ के एक तने को, एक डाली को पकड़ लिया और वह उस पर लटक गया और फिर वह आराम से उस डाले पर जा बैठा। जिस पेड़ पर राक्षस रहता था अब उसी पर वह चोर आ गया। और वहां एक बंदर भी था जो उस राक्षस का दोस्त था। अब बंदर तो जानता था कि घोड़े के रूप में वह राक्षस है, तो उसने कहा कि भाई रुको, कहां जा रहे, ठहर जाओ। क्योंकि बंदर उस चोर को जानता था। उस चोर का उस इलाके में आना जाना था। जब तब उस पेड़ के आसपास आना होता था तो बंदर ने चोर को पहचान लिया था। अब बंदर के ऐसा पुकारने से जब वह घोड़ा बना राक्षस रुका तो चोर भी सहम गया कि इस बंदर ने इसे रोक लिया है, अब यह तो तेरा कबाड़ा ही करवा देगा। और उस घोड़ा बने राक्षस को, क्योंकि वो बंदर उसका दोस्त था, उस पर भरोसा हुआ। वह उसकी बात मान करके जब वापस आने लगा तब तक चोर ने सोचा कि इस बंदर ने ही सब गड़बड़ किया है। तो उस चोर ने लपक कर उस बंदर की पूंछ पकड़ ली और उसको अपने मुंह में दबा लिया। अब बंदर था कि उसे पूंछ नहीं छूट रही थी, वह दर्द से तड़फ रहा था, बिलबिला रहा था। तो उस राक्षस ने सोचा कि यह बंदर खुद तो मरेगा ही, तुझे भी मरवाएगा। निश्चित ही है वह राक्षस है, तभी तो इसने इस बंदर की हालत कर दी है, दशा कर दी है। यदि केवल चोर होता तो ऐसा नहीं करता।
और जैसे ही उस राक्षस के मन में एक ख्याल आया, वह वहां से सरपट दौड़ लिया और जाते जाते उस बंदर से कह गया, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि जान की सलामती हर कोई चाहता है, तू तो मुझे मरवाने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से वह राक्षस उस स्थान को छोड़ करके चला गया। और तब चोर की जान में जान आई। उस चोर ने बंदर को छोड़ा, तो चोर ने बंदर से कहा कि मूर्ख, कोई राक्षस भी कभी किसी के मित्र हुआ करते हैं, और तू एक राक्षस से मित्रता किए बैठा था। यह तो इसे समय पर भोजन मिल रहा होगा, यदि इसे समय पर भोजन ना मिले, जिस दिन ये भूखा हो जाएगा उस दिन तुझे भी खा जाएगा। बंदर की समझ में बात आई कि हाँ, मैं जो कर रहा था वो गलत था। चोर ने कहा कि मनुष्यों का और बंदरों का तो फिर भी साथ है, हम तो एक दूसरे के संगी सहयोगी हैं, हम तो तुम्हारे लिए खाने और पीने का भी प्रबंध करते हैं, लेकिन राक्षस तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं करता, इसलिए तुम्हें राक्षस के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए थी, बल्कि तुझे मेरा बचाव करना चाहिए था। और मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुझे कष्ट दिया, तेरी पूंछ को मैंने चबाया दबाया। तो बंदर ने चोर से क्षमा मांगी और कहा कि हाँ, तुम सही हो, मैं गलत था। इस बात से, इस कहानी से हमें एक ही संदेश मिलता है, कि शिक्षा मिलती है कि कोई भी जीव हो, यदि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह तमाम दुखों से, कष्टों से छुटकारा पा सकता है और वह अपना जीवन अच्छे से गुजार सकता है। और यदि जीव मूर्खता करेगा तो उसका हशर बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, केवल मात्र सुन लेने से ही, और जो कि अक्सर मूर्ख जीव करते हैं, उस राक्षस की तरह से आधी अधूरी बात केवल सुनकर के ही वह कोई विचार बना ले, तो उन्हें न केवल भागना पड़ता है, कई बार तो उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए सबको चाहिए कि वह अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने भावों के बल पर अपने सभी कार्यों को सुगमता से, सरलता से पूरा करें।